हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को अगर आप नए हैं। कल हमने 9 शेयर जो है यहाँ पर शेयर किए थे कि पोस्ट के ऊपर और लाइव में भी। आज तो शायद लाइव नहीं कर पाएंगे। और इसके अंदर कई शेयरों के अंदर जो है अच्छी खासी तेज़ी आई। और जिनको अगर फ़ायदा हुआ हो तो सुपर चैट आप हमें कर सकते हैं कंजूसी किए बगैर, अगर आप ईमानदारी से और खुशी खुशी अगर आप करना चाहें तो। और ये मैं जो है हमारे टीम मेंबर्स के लिए कह रहा हूँ, जिसके अंदर लड़के लड़की दोनों ही हैं, टीनेजर्स हैं जो कि स्टूडेंट्स हैं, और वो जो है काफ़ी मेहनत करते हैं उसके लिए। बाकी अपनी मर्ज़ी की बात है। और आगे भी हम ऐसे कुछ स्टॉक हो गए आज कल तो वो भी शेयर करेंगे। और देखिए, कुछ शेयर्स के अंदर जो है स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो सकते हैं, कुछ के अंदर टारगेट भी अचीव हो सकते हैं। तो ये स्टॉक मार्केट है। अब इन चारों स्टॉक्स के अंदर अगर बात करें तो क्या ब्रेकआउट हुआ है या हो सकता है, वो हम देखेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। कई हमें कमेंट्स आए आज के दिन। अदानी एंटरप्राइज 2500 को ब्रेक कर दिया। अभी इसके F&O के ऊपर चर्चा करेंगे और डेली चार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं F&O के अंदर। तो अगर आपकी इन चारों के अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अब इसका अगर बात करें तो 660 का प्राइस है अभी यहाँ पर। सबसे पहले समझ लिए यहाँ, इसीलिए मैंने कई बार कहा है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें। 25,000 और 200 जैसे कि निफ्टी का बड़ा हर्डल है, ये लेवल जब तक पार नहीं होता तब तक मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर ब्रेकआउट आने की संभावना कम हो सकती है। अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ अगर यहाँ कंपनी के अंदर आ जाती है, ग्रुप के अंदर आ जाती है, तो बात अलग है। तो अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि आगे थोड़ा कंसोलिडेशन रह सकता है। और कई बार मैंने कहा है, समझने लायक और सीखने लायक बात है कि अगर ये नीचे भी आता है तो इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। छोटे छोटे ट्रेड लेकर भी अच्छा मुनाफा कमाने की संभावना रह सकती है। जब ये यहाँ पर था तब हमने बात की थी कि सपोर्ट के आसपास ही है और यहाँ पर एक 10% का मुनाफा कमाने की संभावना हो सकती थी। इतना रिटर्न पूरे साल भर में भी नहीं मिलते बैंक के अंदर। ये सब सीखने लायक बात है। अब जैसे जिसकी काबिलियत बाद में, तो क्योंकि लोग हमें कमेंट करते रहते हैं कि इसके अंदर तो तेज़ी नहीं आती, तेज़ी नहीं आती, तो ये कई बार मौके देता है। यहाँ पर, यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक, इतने टाइम में भी अगर आप देखें तो 10% से ज़्यादा यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर 4 बार इसने मौके दिए हैं। तो ये जो बाजार की उठापटक होती है वो उसमें सपोर्ट और रजिस्टर के ऊपर नज़र रख सकते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं होता कि ये कोई भी शेयर जो है बढ़ता ही रहे या फिर घटता ही रहे। तो ये उठापटक के अंदर भी कमाई के मौके हो सकते हैं। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक ये जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर है तब तक स्ट्रेंथ बनी रह सकती है। और राउंड फिगर नंबर देखें तो 600 के आसपास का जोन है। तो अगर 600 620 वो एक अच्छा सपोर्ट एरिया इसका रह सकता है। निफ्टी अगर 25,200 को सक्सेसफुली पार करता है और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, तब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर एक ब्रेकआउट आ सकता है जो कि इसको 700 720 और वो लेवल पार हो तो और भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। आज के दिन क्या हुआ F&O के अंदर, पहले शॉर्ट टर्म में देख लेते हैं। और लॉन्ग टर्म में तो तेज़ी की संभावना रह सकती है ऐसा मुझे लग रहा है। शॉर्ट टर्म में जो है थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रह सकती है। अभी 660 और 650 के ऊपर सपोर्ट तो जो है थोड़ा सा मजबूत हुआ है। फ्रेश पुट राइटिंग हुई है, ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा खासा बिल्डअप है, लेकिन सामने की तरफ वो क्या हो रहा है वो भी देखेंगे। और 600 के ऊपर भी एक जो है हल्की सी पुट राइटिंग हुई है। इस तरफ अगर हम देखते हैं तो क्या हुआ है, तो यहाँ पर भी अभी भी उससे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है अगर देखें तो। और फ्रेश कॉल राइटिंग भी हुई है, तो अभी भी वो रजिस्ट्रेशन बरकरार है ऐसा लग रहा है। हालांकि यहाँ पर अभी भी 700 710 720 वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है अगर बाजार का साथ रहा तो, क्योंकि वहाँ पर अच्छा खासा अभी भी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। अब चार्ट को जब हम देखते हैं तो बुलिंजर बैंक की ऊपरी लाइन तक पहुँच चुका है। इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि कल के दिन थोड़ा सा कंसोलिडेशन रह सकता है अगर ऊपर जाता भी है तो। और MACD का अभी भी ये बुलिश क्रॉसओवर जो है तैयार अभी भी कंटिन्यू तो है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें, जैसे कि हमने बात की, ये जो ट्रेंड लाइन है बीच में ये जो अच्छा वॉल्यूम दिखा था, तो एक अभी भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। लेकिन हो सकता है कि 1-2 दिन थोड़ा सा कंसोलिडेशन पर आ रहे। तो सपोर्ट और रजिस्टर की बात करें कल के दिन, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ऊपर जाता है तो 680 के आसपास अटक सकता है। नीचे में 640 से 645 वो एक इसका पहला सपोर्ट एरिया रह सकता है। अगर इसके नीचे जाता है 1 से 2 दिन की बात करें तो नीचे में 620 और उसके बाद 600 जो है एक अच्छा सपोर्ट एरिया हो सकता है। 680 को क्रॉस कर दे तो फिर 710 तक जाने की संभावना रह सकती है। अगर ये लेवल क्रॉस हो तो फिर एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है शॉर्ट कवरिंग के चलते ऐसा लग रहा है। तो इसके ऊपर हमने चर्चा की। अब बात करते हैं अदानी एंटरप्राइज की। इसके अंदर काफ़ी दिनों से एक अच्छी खासी तेज़ी है, यहाँ से यहाँ। इनके अंदर भी अच्छा खासा मौका था, तब हमने बात की थी। यहाँ भी मौके हुए, यहाँ भी मौके दिए, यहाँ मौके दिए। तो इसके अंदर जिसकी होल्डिंग है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को। 2520 का प्राइस है। तो क्या इसके अंदर ब्रेकआउट आ चुका है? क्योंकि इसके अंदर हमने बात की थी कि ये ज़रा देखें, काफ़ी दिनों से मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी को फ़ायदा हुआ है तो सुपर चैट कर सकते हैं। 2600 के ऊपर ज़रा देखें, इस ट्रैक के ऊपर जब ये नीचे था तभी यहाँ पर अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप था, तो तेज़ी की संभावना तो हो सकती थी। हमने बात की थी कि क्या कुछ बड़ा हो सकता है, तो ये 2500 तक तो आ गया। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन होता हुआ दिख रहा है। हाँ, अगर कुछ अभी भी पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आती है तो ये 2600 के ऊपर जाने की संभावना रह सकती है। बाकी अभी मार्केट की बात करें, 2 संभावना, जैसे कि हमने बात की, 25,200 को पार नहीं करता मार्केट तो थोड़ा सा इसके अंदर कंसोलिडेशन रह सकता है। अभी हम सामने कॉल राइटिंग देखेंगे। हाँ, अगर ये लेवल पार हो जाता है तो शॉर्ट कवरिंग रैली के चलते 2600 और उसके ऊपर जाने की संभावना भी रह सकती है। यहाँ पर हम ज़रा देखें तो अभी भी 2500 के ऊपर आज क्या हुआ,
तो वहाँ पर फ्रेश कॉल राइटिंग हुई, अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। सामने 2600 की स्ट्राइक के ऊपर कॉल राइटिंग अच्छी खासी है, वहाँ पर भी अच्छा खासा कॉल राइटिंग हुई है, लेकिन उससे ज़्यादा पुट राइटिंग है, ये न भूलें। तो अगर पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आती है तो 2600 के ऊपर जाने की संभावना रह सकती है। अदरवाइज अब यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है, यानी कि या तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है या तो थोड़ा ऊपर नीचे रह सकता है अब। और आगे देखिए यहाँ पर, क्योंकि एक तो बुलिंजर बैंक की ऊपरी लाइन के आसपास टच कर दिया आज के दिन, तो ये नीचे में सपोर्ट एरिया पहला ये हो सकता है जो कि 2400 रुपये के आसपास है। और ये भी ना भूले कि ये सामने हर्डल खड़ा है 200 दिन का मूविंग एवरेज। शॉर्ट टर्म की बात करें तो इसे पार करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कल के दिन की अगर बात करें। यहाँ पर जाता भी है तो अटक सकता है 2400 2540 50 के आसपास। अगर आपको जानकारी यूज़फुल लगे दोस्तों तो सुपर चैट ज़रूर करें, कई बार मैंने कहा है। और अब सपोर्ट और रजिस्टेंस जो कि इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं, वो सीखने लायक बात है, काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। 2520 का प्राइस है, कल के दिन ऊपर से नीचे आता है तो पहला इसका सपोर्ट एरिया 2480 से 2470 हो सकता है। उसके नीचे अगर बात करें तो 2430 के आसपास का जोन, और उसके नीचे 2400 रुपये के आसपास का जोन। ये हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की। लॉन्ग टर्म में अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। अब रजिस्टेंस की बात करें, पहला रजिस्टेंस जो है 2540 से 2550 का जोन दिख रहा है। 5-10 रुपये ऊपर नीचे भी रख सकते हैं क्योंकि वॉलेटिलिटी रहती है। अगर ये लेवल पार होता है तो फिर नेक्स्ट इसका रजिस्टेंस एरिया 2620 और उसके बाद जो है तकरीबन 2720 के आसपास का रह सकता है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नज़र रख सकते हैं। अगर ये लेवल पार हो जाए सक्सेसफुली, आज का हाई और 2550, तो एक ब्रेकआउट फिर आने की संभावना रह सकती है। फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि दूसरे शेयर भी चल सकते हैं क्योंकि ये फ्लैगशिप कंपनी है और उसके लिए बाजार के ऊपर नज़र जरूर रखें। और अब बात करें अदानी पोर्ट्स की, तो इसके अंदर भी एक ब्रेकआउट आया है, एक हर्डल पार किया ऐसा लग रहा है। 1400 को पार किया, वहाँ पर क्लोजिंग भी दी, लेकिन इसके अंदर भी वही सिचुएशन दिख रही है। जब यहाँ पर हमने बात की थी एक ट्रेंड लाइन की, तो अभी भी इसका जो सपोर्ट एरिया जो है एक तो 1340 के आसपास का अब दिख रहा है। जब तक इसके ऊपर बरकरार है तब तक ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ बनी रह सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में बात करें तो थोड़ा सा ऊपर से मुनाफा वसूली भी आ सकती है ऐसा लग रहा है। क्योंकि इस तरह पहले तो अगर देखें तो 1400 के ऊपर अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई, अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, लेकिन नीचे की तरफ भी अगर देखें तो यहाँ पर ज़रा देखें 1340 तक जो है फ्रेश पुट राइटिंग हुई है। उसके बाद थोड़ा सा अनवाइंडिंग हुई पुट की, उसके बाद 1300 के ऊपर भी पुट की राइटिंग हुई, लेकिन उससे पहले यहाँ तक की हम फिलहाल बात करेंगे शॉर्ट टर्म की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं। और एक तो ये 1400 और 1360 एक अच्छा सपोर्ट एरिया हो सकता है। और ऊपर की तरफ जो है यहाँ पर ज़्यादा पुट राइटिंग नहीं हो रही है, तो ऊपर जाने के संकेत फिलहाल कम दिख रहे हैं। क्योंकि इस तरफ अगर हम देखते हैं तो हैवीली 1400 के ऊपर कॉल राइटिंग तो हुई है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा खासा बिल्डअप है। उसके ऊपर 1420 के ऊपर भी वही हालात है, तो यहाँ पर अभी भी रजिस्टेंस तगड़ा बना हुआ है, ये यहाँ पर दिख रहा है। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा कॉल की अनवाइंडिंग नहीं हुई, थोड़ी बहुत हुई लेकिन ज़्यादा नहीं। ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा बिल्डअप है, तो नीचे जाने की संभावना रह सकती है। इसको प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं क्योंकि अच्छी खासी तेज़ी आ गई है इसके अंदर। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं ऊपरी लाइन को भी टच कर दिया है बुलिंजर बैंक की, और ऐसी सिचुएशन मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती। तो थोड़ा बहुत ये जो मिडिल लाइन और ऊपरी लाइन के बीच थोड़ा बहुत रह सकता है ऐसा लग रहा है। और इन तीनों लाइन्स के अंदर डेली चेंजेस भी होते रहते हैं। RSI भी 72 के आसपास पहुँच चुका है, तो इस वजह से प्रॉफिट बुकिंग की संभावना हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि RSI 70 के ऊपर जाए तब गिरावट ही आई, लेकिन एक संभावना की बात करें तो एक जो है गिरावट या प्रॉफिट बुकिंग की आ सकती है ऐसा लग रहा है। तो इसके अंदर भी सपोर्ट और रजिस्टेंस हम देख लेते हैं। कल के दिन अगर तेज़ी आती है तो पहला इसका रजिस्टेंस एरिया 1425 से 1430 का जोन हो सकता है। ये लेवल पार होता है तो ऊपर में जो है 1450 तक जाने की संभावना रह सकती है, और उसके बाद 1500 तक जा सकता है ऐसा लग रहा है, 1500 से 1520। बाकी अगर यहाँ इस लेवल को पार नहीं करता, नीचे आता है, तो पहला इसका जो है सपोर्ट एरिया जो है 1385 के आसपास का जोन रह सकता है। उसके नीचे जो है 1360 का जोन। तो दो इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहे हैं, और मेजर सपोर्ट एरिया इसका 1340 से 1335 का जोन यहाँ पर दिख रहा है। और इन सभी सपोर्ट और रजिस्टर के ऊपर नज़र रख सकते हैं। अब बात करें अदानी पावर की, तो 543 का प्राइस है, अभी 200 दिनों का मूविंग एवरेज के आसपास ही है। तो इसीलिए मैंने कहा कई दिनों से हम बात कर रहे हैं, ये 3 दिन अगर बात करें उसके ऊपर चढ़ नहीं पा रहा है, तो रजिस्टेंस एरिया के पास ही है। इसके अंदर भी गिरावट की संभावना रह सकती है, लेकिन हाँ अगर इस लेवल को पार कर देता है आज के हाई को तो तेज़ी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर लगातार 3 दिन जो है वहीं पर सिचुएशन बनी हुई है। अब ये लेवल पार होता है तो फिर 565 और 580 तक जाने की संभावना रह सकती है। अदरवाइज अगर बात करें, क्योंकि वहाँ पर 200 दिन का मूविंग एवरेज अभी आगे हम देखेंगे, साथ साथ ये बुलिंजर बैंक की भी मिडिल लाइन वहाँ पर है। तो अगर एक सीखने लायक बात है, अगर किसी को खरीदना होता है तो जब ऐसे रजिस्टर्ड एरिया के ऊपर स्टॉक होते हैं, एक बार इसको पार करने दे तो बेहतर रह सकता है, भले 5 रुपये ऊपर खरीदने को मिले। ये एक सीखने लायक बात है, अगर किसी को खरीदना है तो उस तरीके से अगर बात है। वॉल्यूम के साथ जब ब्रेकआउट आता है तब अगर खरीदते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। और स्टॉप लॉस का भी इस्तेमाल करें, अगर आप खरीदते हैं तो फिर जो रजिस्टेंस होता है उसके थोड़ा सा 2-4% नीचे आप स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। अभी ये रजिस्टेंस के आसपास ही दिख रहा है। और यहाँ पर अगर देखें तो MACD का अभी भी ब्रेक जो है बुलिश क्रॉसओवर नहीं हुआ, उसकी तैयारी होती हुई थोड़ी सी दिख रही है, लेकिन हुआ नहीं है। और RSI की बात करें तो 52 के आसपास है, तो ज़्यादा गिरावट की भी संभावना कम दिख रही है। अगर नीचे में आता है तो 515-500 के आसपास इसको अच्छा सपोर्ट भी मिल सकता है, जैसे पिछली बार हुआ था। ये ज़रा देखें,
जो है 200 दिन का मूविंग एवरेज है यहाँ पर 545 के ऊपर। तो अभी ऐसा लग रहा है कि ये मेक और ब्रेक लेवल के ऊपर है, मेक और ब्रेक लेवल इसको कह सकते हैं। अब निफ्टी जैसे कि हमने बात की वो 25,200 को क्रॉस करता है तो इस लेवल को क्रॉस कर सकता है, उसके बाद 565 से 580 तक जा सकता है, अदरवाइज थोड़ा सा नीचे आने की संभावना रह सकती है, हो सकता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन रहे। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो इसके अंदर जो दिख रहा है पहला सपोर्ट एरिया 530, उसके नीचे जो है 515 का जोन और उसके नीचे 500 रुपये के आसपास का जोन। रजिस्ट्रेशन की बात करें कल के दिन अगर तेज़ी आती है तो अगर ये लेवल अगर क्रॉस हो जाता है तो फिर पहले तो जो है 555 से लेकर 565 के आसपास जाने की इसकी संभावना रह सकती है। ये लेवल क्रॉस हो तो फिर 580 तक जाने की संभावना रह सकती है। तो दो इसके अभी शॉर्ट टर्म के रजिस्ट्रेशन दिख रहे हैं और 580 को क्रॉस करें तो अब की बार मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर ये 600 को क्रॉस करके ऊपर जाने की संभावना रह सकती है। इसके अंदर भी देखिए लॉन्ग टर्म में अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। सो कल सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। आज अगर हो सकेगा कुछ शेयर अगर हमारे रडार के ऊपर आएंगे तो वो भी हम शेयर करेंगे, तो ऐसे वीडियोस को देखा ज़रूर करें। और 25,200 निफ्टी की बात करें तो ये काफ़ी बड़ा हर्डल है, इसको पार करता है तो इसके अंदर सभी शेयरों के अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है, अदरवाइज प्रॉफिट बुकिंग या फिर कंसोलिडेशन रह सकता है, ऐसा लग रहा है। और सुपर चैट जरूर करें। अगेन रिक्वेस्ट, अगर आपको किसी को फ़ायदा हुआ, ये जानकारी यूजफुल लगी या फिर वो कल के शेयरों के अंदर कुछ फ़ायदा हुआ था। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी रेट ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।